तो हम देखते हैं इनका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी पे क्या ओपिनियन है, किस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम द प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ जस्टिस इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। प्राइमरी जो मूलभूत सब्जेक्ट हैं जिन पे जस्टिस न्याय होना चाहिए, वही आधार है, स्ट्रक्चर है समाज के। समाज का जो संरचना है वही आधार है कि किन चीजों पे ध्यान दिया जाता है। किसी भी समाज को आप देख लीजिए, कितना न्याय मिल रहा है, उसी न्याय के बेसिस पे ही समाज आगे बढ़ेगा। जो भी समाज आगे बढ़ा है उसमें न्याय की अवधारणा बहुत ज्यादा रही। जब जब जिस समाज ने अपने समय से ज्यादा न्याय दिया, वो समाज तरक्की कर जाता है रूल्स के अकॉर्डिंग। और यूजुअली अगर हम देखें भी तो, चाहे वो अगर ट्राइबल सोसाइटी हो, उससे जब निकल के हम मॉडर्न लॉज की तरफ आते हैं तो वो समाज तरक्की करता है। चाहे वो जेंडर, जब हम अमेरिका जैसा देश जहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, जब वो रेशियल जो नस्ल भेदी चीजें हैं उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, नस्ल भेदी चीजों से बाहर निकलते हैं, तो वो तरक्की करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि उसी समय यूरोप के अंदर जब धर्म के नाम पे जो जस्टिस नहीं हो रहा था वो खत्म होता है, तो वहां भी तरक्की होती है। इसी तरह जेंडर के इशू को भी देख लें कि जब यूरोप और अमेरिका जैसे जो तरक्की वाले देश हैं जिन्होंने तरक्की की, वहां जेंडर जस्टिस बहुत है कि जब समाज के एक तबके को, जिसमें एक जेंडर सबसे बड़ी पॉपुलेशन होती है, ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन, उसको जस्टिस मिलता है, उसको न्याय मिलता है, वो वही काम कर सकती है, उसको बराबर पे मिलने लगता है और उसको छूट मिलती है, जब उनके साथ न्याय होता है तो वो देश ज्यादा तरक्की करते हैं। जिसको हम कह सकते हैं इंक्लूजन की पॉलिसी। इंक्लूजन भी एक तरह का जस्टिस है, न्याय है। इंक्लूजन का मतलब समेकित करना, कि सबको मिला के बनाना। तो इसका मतलब है कि अभी जो अगर इंडियन सोसाइटी को देखें तो हम बहुत से लोगों को नहीं लेते, तो जहां पे सभी धर्मों को लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो न्याय होगा, तो ज्यादा तरक्की होगी। सभी लिंग के लोगों को, अगर हम जेंडर को देखें, दोनों जेंडर को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो तरक्की होगी। या तो बेसिक स्ट्रक्चर किसी खास जाति, किसी धर्म को देख ले या किसी नस्ल को देख ले, तो इन सबको अगर बराबर की आज़ादी मिलेगी तो ही वो देश तरक्की कर पाएंगे। अगर आप देखें तो तमाम सारे जो यूरोपियन देश हैं या अमेरिकन कंट्रीज में विदेशी लोग बहुत जाते हैं और उनके साथ नस्ली भेदभाव होते तो हैं लेकिन कम होते हैं, इसलिए वो तरक्की भी कर रहे हैं। तो समाज की संरचना इस पे बेस्ड है। अब ये कह रहे हैं, ही स्टेट्स दैट फॉर ट्रांसलेटिंग हिज डिफरेंस प्रिंसिपल इनटू प्रैक्टिस द गवर्नमेंट शुड हैव 4 ब्रांचेस। अब ये जब आते हैं कि डिफरेंस प्रिंसिपल जो था इनका, वो आइडिया बोल रहे हैं कि ये डिफरेंस प्रिंसिपल जो होगा वो उसमें गवर्नमेंट का भी रोल होना पड़ेगा। क्योंकि क्या कहते हैं वो कि डिफरेंस प्रिंसिपल कि अगर इनकम या किसी तरह की इनइक्वलिटी है तो वो इनइक्वलिटी तभी तक जायज है जब तक ये गरीब के फेवर में ना हो, या जो हमने अभी आइडिया दिया था लीस्ट एडवांटेज का, कि सबसे कम जो एडवांटेज जिस पोजीशन पे है उसका जब फायदा हो रहा होगा तभी वो जायज है। तो इनकम ज्यादा होना जायज कैसे बन सकते हैं जबकि वो इनकम इनइक्वलिटी के अगेंस्ट में है। कह रहे हैं कि इनकम इक्वलिटी की वजह से जो अपॉर्चुनिटी है वो कम हो जाती है एक तबके के पास। बहुत से लोगों के पास जिनकी इनकम उतनी अच्छी नहीं है, उनकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो कम हो जाएंगी। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज जब नहीं है तो फिर कंपटीशन सही नहीं है। तो इसलिए इनकम, अब इस पे कह रहे हैं कि जैसे टैक्स लगा दे या इस तरह की चीजें, ये 4 पार्ट में बांटते हैं कि 4 ब्रांचेस बना सकती है गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट काम कर सकती है उस फेज में कि किस तरह से ये जो इनका डिफरेंस का प्रिंसिपल है वो सही से इंप्लीमेंट हो सकता है, और समाज जो है एक जस्टिस एज फेयरनेस का जो आइडिया है वो इंप्लीमेंट कर सकता है। तभी समाज के हर वर्ग के साथ न्याय हो रहा है। न्याय सिर्फ किसी चोरी पे पकड़ लेना या पुलिस को या कार नहीं चोरी होना या किसी के साथ कुछ गड़बड़ हुआ तो उस समय पकड़ के उसको सजा देना, सिर्फ उतना ही न्याय नहीं है। इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना भी न्याय है। तो इस तरह की चीजों के लिए डिपार्टमेंट बता रहे हैं क्या क्या होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए, एन एलोकेशन ब्रांच,
जो एलोकेट करे, जो बताए कि कहाँ पे जाना चाहिए, उसके बारे में बता रहे हैं। टू कीप द प्राइस सिस्टम वर्केबली कॉम्पिटिटिव एंड टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ अनरीजनेबल मार्केट पावर। अनरीजनेबल मार्केट पावर का मतलब एक ऐसी पावर ना हो, जैसे इसमें बहुत सी चीज होर्डिंग आती है कि जिसके पास है, जैसे आज के समय में भी भारत के अंदर तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि प्राइस कौन तय करेगा, कौन किसी चीज का दाम कंट्रोल करेगा। तो एलोकेशन ब्रांच है कि वो सिस्टम वर्केबली कॉम्पिटिटिव मार्केट को बनाए। ऐसा ना हो कि कुछ लोग होर्डिंग कर ले, जिसको हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा इकट्ठा करके जो काला बाजारी करने लगे। जैसे होता है कई बार आप देखते हैं कि प्याज के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो उसमें होता है कि बहुत से जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, ढेर सारा प्याज खरीद लिया और उसको मार्केट में नहीं आने दिया। या किसी भी चीज का इस तरह से कई बार अफवाह उड़ती है कि नमक नहीं है या कोई और चीज के दाम अचानक बढ़ जाते हैं, टमाटर के दाम बढ़ गए किसी चीज के, तो वो होर्डिंग कर लेते हैं और जो जमाखोरी है उस जमाखोरी के थ्रू चीजों को बेचते नहीं आगे। किसी भी चीज के साथ हो सकता है, अगर कोई भी चीज सडनली गेहूं चावल अनाज कोई भी चीज अगर अचानक कमी हो जाए तो उसके दाम बढ़ जाएंगे। तो इस तरह की चीजों को कि सिस्टम प्राइस जो कंट्रोल करना है कि किसी भी चीज का प्राइस इतना ना हो जाए कि आज जरूरत है तो कुछ भी कर ले। जैसे दवाइयां कोई प्राइस है कि अगर अचानक से कोई ऐसी बीमारी बुखार ही फैल जाए बहुत ज्यादा, तो उसी पैरासीटामोल का दाम, जो पैरासीटामोल खाते हैं उसका दाम अब बोले हम 10 रुपए की दवाई 100 रुपए में बेचेंगे, तो बोले कि ऐसा ना हो, उसको कंट्रोल करने के लिए एलोकेशन ब्रांच होना चाहिए कि जो कॉम्पिटिटिवनेस को बनाए। वो तो है कि कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन अनरीजनेबल मार्केट पावर को कंट्रोल करे कि ऐसा कोई मार्केट पावर हो जो अनरीजनेबल हो गया, जिसको कह रहा है कि सब कुछ जायज है क्योंकि आज आपकी जरूरत है और मैं दे रहा हूं, तो मैं जितना चाहूं उतना प्राइस ले लूं। जैसे प्याज की जरूरत है आपको, मेरे पास ज्यादा प्याज है, मैं दूंगा जितने प्राइस में, क्योंकि आपके पास पैसे ज्यादा थे, आपने काला बाजार, इसको होर्डिंग करें। बोलते ये फेयरनेस नहीं है, ये फेयर नहीं है। आप कोई ऐसा काम, क्रिएटिव काम करते जिसकी प्राइस हो सकती थी ज्यादा, हो सकता है कि आपने पहली बार किया और इसका प्राइस मैं जितना भी रखूंगा, और ऐसा नहीं कि बेसिक नीड है ये तो मैं इसका प्राइस कुछ भी रख सकता हूं। जैसे पेंटर्स किसी भी पेंटिंग को बहुत महंगा बेच सकते हैं, तो वो बेसिक नीड की चीज नहीं है। तो बोले कि एलोकेशन ब्रांच इस तरह का होना चाहिए जो कंट्रोल करे। इसके बाद अगर हम देखते हैं सेकंड, स्टेबलाइजेशन ब्रांच जो स्थिरता प्रदान करे, स्थिरता की जरूरत भी है, उसका ब्रांच है टू ब्रिंग अबाउट द रीजनेबली फुल एम्प्लॉयमेंट। कि अब ये कह रहे कि एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि इनइक्वालिटी कैसे आती है। इनइक्वालिटी जब लोगों के पास, अभी जैसे हम देखें तो उदारवाद क्या कहता है कि आप सब लोग फ्री हैं, सब लोग रीजनेबल हैं, सब लोग तार्किक हैं, उस तर्क के आधार पे आप सब लोग कमा सकते हैं। लेकिन अगर रोजगार ही ना हो तो कैसे कमा लेंगे? तो कह रहे कि ऐसा नहीं हो सकता कि रोजगार की जिम्मेदारी या किसी भी स्थिति में आदमी हमेशा तैयार रहता है कि वो रोजगार कुछ ना कुछ कमा लेगा अपने टैलेंट के हिसाब से। बोले कि ऐसा नहीं, जब तक रोजगार नहीं होगा लोग नहीं कमा पाएंगे। तो रोजगार की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना भी सरकार का काम है, इसलिए स्टेबलाइजेशन ब्रांच की बोलते हैं कि जो फुल, अब अगर रोजगार नहीं है किसी के पास और उसके बच्चे जो होंगे, उसके घर वाले जो होंगे, उनके साथ क्या होगा? वो जो हैं इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं फेस कर पाएंगे, क्योंकि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, वो अच्छा पढ़ नहीं पाएंगे, अच्छा खा नहीं पाएंगे, अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, ये सरकारों की जिम्मेदारी है। एंड ज्वाइंटली विद द एलोकेशन ब्रांच टू मेंटेन द एफिशिएंसी ऑफ द मार्केट। अब ये जो कह रहे हैं कि दोनों तरफ से, जैसे हमारी भी सरकारें बहुत बार ऐसी जगह करती है कि जिस जगह पे बेरोजगारी ज्यादा है वहां पे एक बड़ी कंपनी खोल देती है, तो वो सरकार की जिम्मेदारी कि बड़ी कंपनी खोलना या कोई इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री लगाना, या सरकार को कोई बड़ा प्रोजेक्ट वहां पे लगा देना। जैसे रेल कोच की फैक्ट्री लगती है या बड़े स्टील प्लांट लग जाते हैं इस तरह की, तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने से इक्वल अपॉर्चुनिटी ही तभी मिल पाएगी। इसके बाद देखिए थर्ड, ट्रांसफर ब्रांच टू ट्रांसफर ब्रांच जो है वो क्या कहती है? टू क्लेम्स ऑफ नीड एंड एप्रोप्रिएशन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। कि ट्रांसफर करे जो नीड है, आवश्यकता अगर लोगों की एक जगह पे बहुत ज्यादा आवश्यकता है किसी जगह पे, तो उसको ट्रांसफर करे। जैसे कि सभी लोग दिल्ली में तो रहना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन झारखंड के जंगल में